एक्सरसाइज 17A को हम कंप्लीट करेंगे। इसमें हमें ये जो हमारी स्टेटमेंट्स गिवन है इनको देखना है और मीन, मोड, मीडियन को कैलकुलेट करना है। अब ये क्या है? मोड क्या होता है? मोड का मतलब होता है ऐसी इंफॉर्मेशन, स्टेटमेंट या डेटा जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है, सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल 3, 4, 3, 6, 3, 8। मान लीजिए ये हमारा डेटा हमें गिवन है, तो इसका मोड क्या होगा? 3। जो स्टेटमेंट ज़्यादा बार रिपीट हो उसको हम बोलते हैं मोड। ठीक है। ऐसे ही एक होता है मीडियन। मीडियन होता है बीच वाली स्टेटमेंट, मिड पॉइंट, उसको हम बोलते हैं मीडियन। अब मीडियन कैलकुलेट करने के लिए अगर तो हमारी स्टेटमेंट जो है वो ओड नंबर्स है। ओड नंबर्स मीन्स 1, 3, 5, 7, 9 जो होता है, अगर ओड है तो बिल्कुल सेंटर में जो होगा वो आएगा। जैसे मीडियन कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वैसे तो है n+1 डिवाइड बाई 2। ठीक है। इसका मतलब जितनी हमारी स्टेटमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पर अगर ओड नंबर हो फिर ये है, जैसे यहाँ पे एक और स्टेटमेंट होती है हमारे पास 5, तो ये कितने हो जाए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो ये हो जाएगा 7+1/2, 8/2 कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 4। तो फोर्थ नंबर जो है वो मीडियन है। ठीक है। अगर इवन हो, जैसे यहाँ पे होता है 3, 4, माफ कीजिए 3, 4, 3, 6, 3, 8, सिर्फ इतना होता तो मीडियन कौन सा आएगा? तो उसके लिए बीच वाले जो दो होते हैं उनका मीन कैलकुलेट किया जाता है 3 + 6 डिवाइड बाई 2। 3 + 6 होता है 9 डिवाइड बाई 2, तो ये आ जाना था 4.5, इस तरह से। ठीक है। मीडियन इस तरह से कैलकुलेट करना है आपने। एक होता है रेंज। रेंज होता है सबसे लार्जेस्ट माइनस लोएस्ट, लार्जेस्ट माइनस लोएस्ट। लार्जेस्ट टर्म कौन सी है इसमें, इस क्वांटिटी में अगर हम देखें तो 8 और लोएस्ट है 3, तो रेंज जो होती है वो होती है लार्जेस्ट माइनस लोएस्ट। 8 - 3 = 5। ठीक है। और लास्ट वन है मीन। मीन होता है सम ऑफ ऑल डिवाइड बाय सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। इसका मतलब इन सबको प्लस करके वो हमने लिखना है सम को ऊपर, और नीचे जितनी ये टर्म्स हैं उनसे डिवाइड करना है। अब हम इन्हीं 4 चीज़ों को पूरी एक्सरसाइज में कैलकुलेट करेंगे और फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हम कहा गया है मीरा कलेक्टेड द डाटा अबाउट द कलर्स ऑफ कार्स ऑफ द पीपल इन हर लोकेलिटी। मतलब उनके आसपास जो है किस किस कलर की कार जो है अवेलेबल हैं वो उसने डाटा कलेक्ट किया, और ये डाटा है रेड कलर की 10 है, ब्लैक की 27 है, वाइट 12 है, ग्रे है 10 और अदर कलर्स 9। तो क्या होता है? शी वांट्स टू फाइंड आउट द फेवरेट कलर ऑफ कार ओनर। तो वो फेवरेट कलर निकालना चाहती है। अब फेवरेट कलर कौन सा होगा? जिस कलर की सबसे ज़्यादा कार्स अवेलेबल होंगी। तो सबसे ज़्यादा, ये बात आपको मैंने किस क्वांटिटी में बताई थी? मोड में। मोड में बताया था ना, जो सबसे ज़्यादा बार आए। ठीक है, उसको हम मोड बोलते हैं। तो हमसे क्वेश्चन क्या किया गया? विच इज़ मोस्ट सुटेबल, विच एवरेज इज मोस्ट सुटेबल फॉर दिस डाटा। तो इस डाटा के लिए मीन, मोड, मीडियन या फिर रेंज में से कौन सी क्वांटिटी ज़्यादा सुटेबल रहेगी? तो हमारा मोड, क्योंकि उसको फेवरेट कलर जानना है, तो फेवरेट वो होगा जो सबसे ज़्यादा बार आएगा। सबसे ज़्यादा बार कौन आएगा? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो आप देंगे मोड, कि सबसे सुटेबल है इसमें मोड। और मोड है कितना? व्हाट इज दिस दैट एवरेज, और जो आपने एवरेज लिखा है, मोड लिखा है, वो कितना है? तो वो होगा 27, क्योंकि ब्लैक कलर जो है वो 27 बार आया है सबसे ज़्यादा बार। तो सेकेंड वाले बी पार्ट का आंसर हो जाएगा 27। ठीक है, इस तरह से ये फर्स्ट क्वेश्चन है। सेकंड करते हैं। द मार्क्स इन साइंस ऑफ 13 स्टूडेंट। 13 स्टूडेंट्स के मार्क्स हमें गिवन है, ये किसी भी ऑर्डर में नहीं है। तो जब भी हमें कैलकुलेट करना हो तो असेंडिंग ऑर्डर में करना है। क्या क्या कैलकुलेट करना है? फाइंड द रेंज, रेंज निकालनी है, मीडियन, मीन और मोड, चारों ही चीज़ें हमें निकालनी है। तो पहले हम इस डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। सबसे छोटा है इसमें 29, ये 2 बार आ रहा है हमारे पास 29, फिर आएगा 31, फिर 32, 35, 35, 35, फिर आएगा 36, 37, 38, 38, 41, 43। ये सारी स्टेटमेंट को मैंने इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा दिया है। अब फर्स्ट हमें कैलकुलेट करना है रेंज। तो रेंज के लिए मैंने आपको बताया था, ए पार्ट जो है उसमें हमें कैलकुलेट करना है रेंज। रेंज क्या होती है?
लार्जेस्ट टर्म माइनस लोएस्ट, तो लार्जेस्ट कौन सी है इसमें 43, तो 43 माइनस कर देंगे 29, तो आंसर आ जाएगा हमारा 14। तो इसकी रेंज जो है वो है 14। फिर हमें मीडियन कैलकुलेट करना है। मीडियन के लिए पहले तो ये 13 स्टेटमेंट है, ओड नंबर है, तो ओड के लिए सीधा हम फॉर्मूला यूज कर लेंगे n+1 डिवाइड बाई 2। n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म है 13, तो 13 + 1 डिवाइड बाई 2, 14 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 14 डिवाइड बाई 2 7। तो यहां पे अगर हम मीडियन कैलकुलेट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 14 डिवाइड बाई 2 कैंसिल करके 7, तो सेवेंथ टर्म, अब सेवेंथ टर्म कौन सी है इसमें 1 2 3 4 5 6 7, तो 35 जो है वो हमारा मीडियन है। ठीक है, सेवेंथ टर्म मीडियन होगी हमारी और सेवेंथ टर्म है क्या 35। फिर हमें कैलकुलेट करना है मीन। अब मीन के लिए क्या करना होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां पे हम कैलकुलेट करते हैं मीन। मीन हमारा हो जाएगा सम ऑफ ऑल टर्म, तो इन सबको आपने करना है प्लस। मैंने इनको प्लस कर लिया है, तो प्लस करके मुझे मिला है 459 और डिवाइड करना है नंबर ऑफ टर्म, टोटल टर्म्स हैं 13। अब कैंसिल करना है, पूरा पूरा ये कैंसिल नहीं होगा, तो हमारा आंसर बन जाएगा 35.3। ठीक है, तो ये आ गया हमारा मीन। और लास्ट जो हमें कैलकुलेट करना है वो है मोड। मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार स्टेटमेंट आ रही है, तो मोड हमारा हो जाएगा 35। क्यों? क्योंकि देखो 35 जो है वो 3 बार आया है, बाकी कोई भी स्टेटमेंट ऐसी नहीं है जो 3 बार आए, तो मोड हो जाएगा हमारा 35। इस तरह से हमने चारों क्वांटिटीज को कैलकुलेट किया। नेक्स्ट है थर्ड में है द फॉलोइंग आर द वेट ऑफ 5 पीपल ट्रेवलिंग इन ए बोट। एक बोट में 5 लोग ट्रेवल कर रहे हैं इन ए वाइट वाटर राफ्टिंग टीम। ठीक है, वाइट वाटर राफ्टिंग कोई टीम है, उसमें 5 पीपल्स जो हैं वो बोटिंग कर रहे हैं, राज, शीला, बॉब, सनी और सुरेश। सबके हमें वेट गिवन है, तो हमें करना क्या है, फाइंड द टोटल वेट। फर्स्ट जो है टोटल वेट हमें निकालना है, तो टोटल वेट हम निकालते हैं, कैसे निकालेंगे, 72 + 48 + 51 + 98 + 67, तो टोटल हो जाएगा इनका, सबको आपने प्लस कर देना है, तो यह आ जाएगा 336। ठीक है, फिर नेक्स्ट हमें बी पार्ट में करना है फाइंड द मीन। तो ये मीन निकालना और भी आसान हो गया क्योंकि टोटल हमें पता है। तो क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, तो इन सब का सम हमने पहले ही निकाल दिया है, तो मीन इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 336 डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये 5। अब इसको डिवाइड करके आपने देखना है, तो ये आ जाएगा 67.2, तो ये आ गया हमारा मीन। नेक्स्ट है फोर्थ, द टेबल बिलो शोज द मैक्सिमम डे टाइम टेम्परेचर ऑफ दिल्ली इन डिग्री सेल्सियस ड्यूरिंग फर्स्ट 15 डेज ऑफ जनवरी। जनवरी के पहले 15 दिन में दिल्ली का जो तापमान है वो हमें बताया गया है। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ ए टिपिकल डे ड्यूरिंग दीज 2 वीक्स। टिपिकल का मतलब ज्यादा दिन जो है, ज्यादा टेम्परेचर वो कितना रहा है, मैक्सिमम टाइम्स। फाइंड मोड, सिंपल हिंट भी दे दिया गया हमें कि इसका मोड सिर्फ हमें कैलकुलेट करना है कितना है। तो मोड क्या होता है, जो टेम्परेचर सबसे ज्यादा बार आया। देखो 13 जो है 1 2 3 4 5 टाइम्स जो है वो 13 है, बाकी कोई भी ऐसी क्वांटिटी नहीं है जो ज्यादा बार आई हो, तो इसका मोड जो है वो आपने लिख देना है 13। सिंपल इतना क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है फिफ्थ, द वेट ऑफ 7 चॉकलेट बार्स इन ग्राम। तो ये हमें 7 चॉकलेट्स जो हैं उनका वेट ग्राम में दिया गया है। फाइंड द मीन, तो इनका हमें मीन कैलकुलेट करना है। मीन मैंने आपको अभी अभी तरीका बताया था। मीन निकालने का मेथड होता है सम ऑफ ऑल टर्म्स, इन सब का सम 131 + 127 + 125 + 130 + 133 + 129 + 128। ठीक है, इन सब का सम और डिवाइड बाय कितनी टर्म्स हैं ये 7। तो इन सबको अगर हम प्लस करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 903 और डिवाइड बाय 7 करेंगे तो आ जाएगा हमारा 129। तो मीन आ गया हमारा इनका 129। नेक्स्ट है सिक्स्थ, फाइंड द मीन मोड मीडियन रेंज। मतलब चारों ही चीजें हमें निकालनी है। 4 पार्ट्स दे रखे हैं, सब में डेटा अलग अलग है। तो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है उसमें है 6 14 5 13 11 7 8 8। तो हमें क्या करना है, पहले इसको असेंडिंग ऑर्डर में लगा लेना है। तो ये बन जाएगा 5 6 7
8, 8, 11, 13 एंड 14। ठीक है, अब हमें जो भी निकालना है उसको हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले मीन है, तो मीन के लिए फॉर्मूला जो है आपको पता है, सॉरी, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो इन सबको आपने प्लस कर देना है, प्लस करने पर ये बनेगा 72 डिवाइड बाय 8, क्योंकि 8 टर्म्स हैं, 3, 3, 6 और 2 8, 8 9 जा 72 होता है, तो मीन आ गया हमारा 9। फिर नेक्स्ट जो है मोड, जो है मोड होता है जो सबसे ज्यादा बार आया है। सबसे ज्यादा बार कौन आया है इसमें? 8, तो मोड हो जाएगा इसका 8। फिर हमारे पास मीडियन, मीडियन होता है, देखो वैसे तो ये इवन टर्म्स हैं, 8 हैं, तो 8 टर्म्स में क्या करना है, बीच वाली 2 टर्म्स लेनी है आपने, 3 इस तरफ छोड़ दी हमने, 3 इस तरफ, बीच वाली ये 2 टर्म है सेम है तो 8 ही बनेगा। लेकिन वैसे मेथड क्या होता है, मीन ऑफ मीडियन, इन दोनों मिड पॉइंट्स का मीन, तो ये आ जाएगा मीडियन इज इक्वल टू 8 + 8 डिवाइड बाय 2। ठीक है, कैंसिल करेंगे तो 16 डिवाइड बाय 2, तो आएगा हमारा 8, ये आ गया मीडियन। अब बाकी है रेंज, तो रेंज जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 14 - 5, तो ये आ जाएगा 9। ठीक है, इस तरह से कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट बी पार्ट अगर हम देखें तो बी को भी सेम इसी मेथड से करना है आपने। बी वाले को सॉर्ट करके लिख लेते हैं इसको, तो ये आ जाएगा 16, यहाँ लाइन लगा देते हैं, 16, फिर आएगा 17, फिर 18 जो है इसमें 2 बार है, फिर आएगा 19, फिर 20 और 21। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया। इसके बाद मीन जो है वो कितना होगा, मीन के लिए आपको पता है क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो इन सब का प्लस करेंगे तो ये बन जाएगा 129 डिवाइड बाय 7 टर्म्स हैं, तो ये पूरा तो कैंसिल होगा नहीं, पॉइंट्स में आ जाएगा 18.42, आगे भी आएगा, यहां तक रखना है आपने 2 टर्म्स तक। उसके बाद है 2 डेसिमल तक, सॉरी। फिर है मोड, मोड होता है जो ज्यादा बार आया है, तो वो है 18। फिर आएगा मीडियन, मीडियन भी क्या हो जाएगा, मीडियन भी हो जाएगा 18, क्योंकि देखो 7 टर्म्स हैं तो बिल्कुल बीच में जो है वो है 18, 3 इधर छोड़ दो, 3 इस तरफ, तो बीच में कौन है 18, तो मीडियन आ जाएगा हमारा 18। उसके बाद रेंज बाकी है, तो रेंज जो है वो बिल्कुल आसान है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 21 - 16, तो ये आ जाएगा आंसर 5। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है सी पार्ट। सी वाले में अगर हम देखें तो ये स्टेटमेंट है हमारी, इसको हम जो है राइट डाउन कर लेते हैं सॉर्ट करके। ठीक है, सॉर्टिंग में अगर इसको राइट करते हैं तो ये बन जाएगा हमारा 3 3 3 3, 4 टाइम्स तो 3 है, फिर 4 4, फिर आएगा 5 6 और 8, तो ये जो है हमारी नंबर ऑफ टर्म्स 9 है, 4 + 5 9। अब हमें फर्स्ट कैलकुलेट करना है मीन, तो मीन के लिए सम ऑफ ऑल टर्म्स, इन सबको प्लस कर देना है, तो ये आ जाएगा 39 डिवाइड बाय 9 टर्म्स हैं, और पॉइंट्स में आ जाएगा ये 4.3 डिवाइड करके। फिर हमारे पास मोड कैलकुलेट करना है हमें, तो मोड आएगा इस बार 3, क्योंकि 3 जो है वो सबसे ज़्यादा बार 4 बार आया है, तो 3 आ जाएगा मोड। मीडियन जो है, मीडियन हो जाएगा इसका 9 टर्म्स हैं, तो 4 इस तरफ छोड़ दो, 4 इस तरफ, तो बीच वाली टर्म, सबसे सेंटर वाली टर्म मिड पॉइंट है 4। फिर आएगी रेंज, रेंज जो होती है वो होती है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 8 - 3 5। ठीक है, इस तरह से करना है। लास्ट पार्ट है हमारा डी पार्ट। डी वाले में देखो आप, ये हमारी स्टेटमेंट है, इसको आपने लिखना है यहाँ पे सॉर्ट करके, तो सॉर्ट करके अगर हम लिखते हैं इसको तो ये बन जाएगा हमारे पास 23 25 28 30 30 एंड 32, तो इनका जो मीन आएगा, मीन जो होगा वो कितना होगा, सम ऑफ ऑल टर्म्स, तो सम करेंगे तो ये आ जाएगा 168 डिवाइड बाय 6 टर्म्स हैं, तो 6 कैंसिल करेंगे तो 28। फिर आएगा मोड, मोड जो होता है वो ज़्यादा बार जो आया है वो है 32 टाइम्स हमारे पास अवेलेबल है। फिर आएगा मीडियन, मीडियन होगा, अब 6 टर्म्स हैं तो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर, बीच वाले बच गए 28 और 30, तो इनका प्लस करके डिवाइड बाय 2 कर देना है, तो ये होता है मीडियन। ठीक है, अगर ओड हो फिर तो सेंटर वाली, अब दोनों तरफ बराबर छोड़ दिया, फिर भी बीच में 2 बच रहे हैं, तो इनका सम 28 और 30 का सम आ जाएगा
हमारे पास 8 5 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो आंसर आ जाएगा 29। ठीक है, और लास्ट वन रेंज जो है, रेंज क्या होती है, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, 32 माइनस 23, 32 में से 23 को माइनस कर देना है तो यह आ जाएगा 9। नेक्स्ट है देयर आर 8 पीपल ट्रेवलिंग इन ए लिफ्ट, एक लिफ्ट के अंदर 8 लोग ट्रेवल कर रहे हैं एक साथ। देयर वेट आर गिवन इन द टेबल बिलो, ये जो है उनके वेट हमारे पास गिवन है। ठीक है, एक ही लिफ्ट में ये सभी के सभी ट्रेवल कर रहे हैं। इफ द लिफ्ट कैन कैरी ए वेट ऑफ ओनली अप टू 600 kg, मतलब लिफ्ट की कैपेसिटी जो है वो 600 kg की है, इससे एक्सेस अमाउंट जो है वो कैरी नहीं कर पाएंगे। आर दीज पीपल विद इन द कैपेसिटी ऑफ द लिफ्ट, क्या ये लोग कैपेसिटी, जो लिफ्ट की कैपेसिटी है उसके अंदर ही हैं? इसका मतलब क्या है, हमें क्या करना है, इन सबको प्लस करके देखना है। वो जो है वो 600 से कम आना चाहिए, अगर 600 से कम आएगा तभी वो लिफ्ट उनको कैरी कर पाएगी, अदरवाइज कैरी नहीं कर पाएगी। तो ए पार्ट में आपको क्या करना है, सम ऑफ ऑल, तो इन सबको हम प्लस कर देते हैं। तो टोटल वेट जो है, टोटल वेट कितना आ जाएगा, 75 प्लस 53 प्लस 70 प्लस 64 प्लस 72 प्लस 59 प्लस 71 प्लस 58, तो ये टोटल इनका आ जाएगा 522। ठीक है, दोबारा से लिख देते हैं इसको, 522। ठीक है, अब ये जो है इतने केजी उनका सबका टोटल वेट है जो कि इसकी कैपेसिटी के अंदर है, तो इसका आंसर आएगा यस। ठीक है, हमसे पूछा गया था ना क्या ये लिफ्ट की कैपेसिटी के अंदर ही है, तो हम इसका आंसर देंगे यस। फिर है फाइंड द मीन, तो बी पार्ट में हमें मीन निकालना है। तो मीन निकालना बिल्कुल आसान हो चुका है क्योंकि सम तो हमने पहले कैलकुलेट कर लिया है। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑल टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। अब ये है कितनी टर्म्स, 8 पीपल्स, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 522 डिवाइड बाय 8। अब इनको अगर आप कैंसिल करते हैं तो पूरा पूरा तो ये कैंसिल होगा नहीं, ये आ जाएगा 65.25। ठीक है, फिर है इज देयर एनी रेलिवेंस ऑफ फाइंडिंग द मीडियन ऑफ दिस डाटा, क्या इस डाटा का मीडियन अगर हम निकालते हैं तो उसका कोई फायदा है? तो यहाँ पे कोई फायदा नहीं है क्योंकि हमें इस तरह का कोई क्वेश्चन नहीं किया गया जिसमें हमें मीडियन की जरूरत पड़ती हो। इज देयर एनी रेलिवेंस टू फाइंड द मोड, क्या हमें कोई इसका फायदा है मोड निकालने का? तो मोड निकालने का कोई फायदा नहीं क्योंकि कोई भी क्वांटिटी रिपीट नहीं हो रही है यहाँ पर। ठीक है, सभी अलग अलग क्वांटिटीज हमारे पास अवेलेबल हैं। ठीक है, तो ये था हमारा 7th। नेक्स्ट है 8th क्वेश्चन, लुक एट दिस डाटा एंड कैलकुलेट द मीन वेट ऑफ स्टूडेंट। तो हमें क्या करना है, मीन वेट निकालना है स्टूडेंट्स का। अब इस डाटा को हमें थोड़ा ध्यान से स्टडी करना है। वेट जो है वो है 51 kg है, कुछ स्टूडेंट्स का 52 है, कुछ का 53 है, लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट के हिसाब से हमें यहाँ पे गिवन है कि 4 स्टूडेंट्स का वेट जो है वो 51 है, 3 स्टूडेंट्स का 52 है, 3 स्टूडेंट का 53 है। तो टोटल स्टूडेंट हमारे पास कितने हैं, 4 + 3 + 3 10 स्टूडेंट्स। ठीक है, और वेट जो है वो सबके टोटल जो है हमें लेना पड़ेगा। अब जैसे 4 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनमें सबका वेट 51 51 51 51 है, तो टोटल इनका 4 स्टूडेंट्स का वेट कितना हो गया, तो वो हमें निकालना पड़ेगा। उसके लिए आपने इस तरह से टेबल अरेंज कर लेनी है। सबसे पहला जो वेट है वो है 51 kg, तो इस तरह के 4 स्टूडेंट है हमारे पास, तो इनका टोटल वेट हो जाएगा 204 किलोग्राम। ऐसे ही नेक्स्ट है 52 kg, इनके स्टूडेंट्स हैं 3, तो टोटल हो जाएगा इनका 156 kg। नेक्स्ट है 53 kg, अब 3 स्टूडेंट ही ये हैं तो इनका हो जाएगा 159 kg। तो इनका हमें अगर मीन निकालना है, क्योंकि हमें यहाँ पे बोला गया है लुक एट द डाटा एंड कैलकुलेट द मीन, तो मीन निकालने के लिए आपको क्या करना है, टोटल वेट डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट। तो यहाँ पे लिखेंगे टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितने हो गए हमारे 10, टोटल वेट ग्रैंड टोटल यहाँ पे लिख दें क्योंकि यहाँ टोटल हमने लिख दिया है, ग्रैंड टोटल का यूज करना है आपने। तो इनको अगर टोटल करते हैं हम तो ये हो जाएगा हमारा 519, 6 4 10 9, ठीक है 519। तो मीन हमारा जो आएगा वो आएगा मीन इज इक्वल टू टोटल ग्रैंड टोटल वेट एंड ग्रैंड टोटल ऑफ वेट डिवाइड बाय टोटल स्टूडेंट 10, तो ये आ जाएगा 51.9। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, द टेबल गिवन बिलो शोज द पॉकेट मनी दैट 30 स्टूडेंट्स गेट। 30 स्टूडेंट्स की पॉकेट मनी है, तो वो अलग अलग तरह से हम बता रखे। 4 स्टूडेंट्स को मिलते हैं 10 रुपीज़, 8 को 20, 12 को 30 और 6 को 40 रुपीज़। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, मीन पॉकेट मनी कैलकुलेट करनी है। तो फर्स्ट जो है
मीन पॉकेट मनी अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, मीन किसका निकालना है, पॉकेट मनी का। तो इसके लिए हमें टोटल पॉकेट मनी चाहिए, इन सब का टोटल। अब 4 स्टूडेंट्स जो हैं वो 10-10 रुपए लेके आते हैं, तो टोटल कितने हो गए, 40 तो इनके हो गए। ऐसे ही 20 रुपीज़ जो है वो 8 स्टूडेंट लेके आते हैं 20-20 करके, तो इनका टोटल हो गया, इनका टोटल, इनका टोटल। तो वो हमें इस तरह से टेबल को बना लेना है। फर्स्ट हम लिखते हैं यहाँ पे 10 रुपीज़ जो है वो कितने स्टूडेंट लेके आते हैं, 4, तो टोटल इनका कितना हो गया, 40 रुपीज़। ठीक है, ऐसे ही 20 रुपीज़ जो है वो लेके आते हैं 8 स्टूडेंट, तो इनका टोटल हो जाएगा 160 रुपीज़। फिर नेक्स्ट अगर हम देखें 30 रुपीज़ जो है वो स्टूडेंट हमारे लेके आते हैं 12, तो इनका टोटल कितना हो जाएगा, 360। और लास्ट जो है वो है 40 रुपीज़ पॉकेट मनी, तो वो लेके आते हैं 6 स्टूडेंट, तो इनका हो जाएगा 240 रुपीज़। ये हो गया। अब हमें निकालनी है मीन पॉकेट मनी, तो हम क्या करेंगे, सेम टोटल स्टूडेंट हमारे 30 हैं, ये पहले से गिवन है हमें, और ग्रैंड टोटल ऑफ पॉकेट मनी, तो इन सब का हमने टोटल कर देना है, तो ये आ जाएगा 800 रुपीज़। ठीक है, अब हम निकाल सकते हैं मीन पॉकेट मनी, तो ये आ जाएगा 800 डिवाइड बाई 30, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, उसके बाद आ जाएगा 26.66 आगे चलता जाएगा, इतना ही बहुत है। उसके बाद हमें निकालना है मोड जो है वो कितना होगा, मोड आएगा इसका जो सबसे ज़्यादा बार आया है, वो पॉकेट मनी कौन सी है, 30 रुपीज़, क्योंकि 30 रुपीज़ पॉकेट मनी जो है वो 12 स्टूडेंट्स को मिल रही है, तो मोड हो जाएगा हमारा 30 रुपीज़। 12 स्टूडेंट्स को मिल रही है जो कि पॉकेट मनी 30 रुपीज़ की। और लास्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन। अब मीडियन कैसे आएगा, टोटल स्टूडेंट है 30, तो 30 का जो हाफ होता है वो होता है 15, तो 15 नंबर पे क्वांटिटी कौन सी आएगी, पहले 4 को मिल रही है 10 रुपीज़, अगले 8 को, 8 और 4 हो गए 12, तो पहले 12 तक तो 20 तक पहुंचे, आगे जो 15th क्वांटिटी आएगी वो आएगी 30 के ऊपर, तो मीडियन जो है वो भी इसका हो जाएगा 30। ठीक है, क्योंकि अगर हम इसको इस तरह से लिखते हैं 10 10 10 10, फिर 8 स्टूडेंट्स के बाद 20, फिर 12 स्टूडेंट्स के बाद 30, तो मिड पॉइंट जो आएगा वो आएगा 30 रुपीज़ के ऊपर। ठीक है, तो ये थी प्यारे बच्चों आपकी एक्सरसाइज 17A। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 17B। ऐसे ही हमारे चैनल पर नए नए वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।